जय हिंद। देखते हैं हिंदुस्तान न्यूज़पेपर से आज मैगज़ीन लिखेंगे जिस टॉपिक का नाम ज्योति का विलय। ठीक है, इसमें भारत पाकिस्तान युद्ध के बारे में कुछ बताया गया है। तो जो फिलहाल तत्कालीन कुछ इस पे बात हुई है तो उसके रिगार्डिंग हम डिक्टेशन लिखेंगे, स्टेनो डिक्टेशन, जो 85-90 के आसपास गति से होगी। और इस का पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। लिंक से ज्वाइन करके टेलीग्राम में जाएंगे, वहाँ पे दिया गया है। और यदि कोई वर्ड दिक्कत होता है तो उसका भी लिंक टेलीग्राम में अलग से एक टेलीग्राम ग्रुप है, वहाँ से आप लोग को कोई भी वर्ड को भेजना होगा, वहाँ से भेज दिया जाएगा। ठीक है, तो कोई वर्ड अगर दिक्कत आता है तो हमें उम्मीद है आप लोग को ज़रूर समझ में आया होगा। इससे पहले बहुत सारे मैगज़ीन अपलोड है, दैनिक जागरण और हिंदुस्तान प्लेलिस्ट में आप लोग को मिलेगा, वहाँ से जाकर आप लोग लिख सकते हैं। तो चलिए हम इस डिक्टेशन को लिखते हैं, मैटर को समझते हैं। तो रेडी, स्टार्ट। सन 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध की प्रतीक अमर जवान ज्योति ज्वाला को राष्ट्रीय युद्ध स्मारक की ज्वाला से मिला दिया गया है। सरकार का मानना था कि इंडिया गेट पर जिन शहीद वीरों के नाम हैं उन्होंने प्रथम विश्व युद्ध और एंग्लो अफगान युद्ध में अंग्रेज़ों के पक्ष में लड़ाई लड़ी थी, जबकि अमर जवान ज्योति बांग्लादेश की मुक्ति के लिए शहीद हुए वीरों की याद में है। अतः दोनों अलग अलग हैं। इस लिहाज से औपनिवेशिक काल के प्रतीक इंडिया गेट को स्वतंत्र रहने देना चाहिए और अमर जवान ज्योति को राष्ट्रीय युद्ध स्मारक में लाना एक लिहाज से सरकार का तर्कपूर्ण फैसला है। फिर भी अमर जवान ज्योति इंडिया गेट की पहचान रही है। इंडिया गेट के बीच अनवरत लगभग 50 वर्षों से यह ज्योति प्रज्वलित थी, जिसे देखकर शहादत की भव्यता और गर्व की अनुभूति होती थी। कम से कम 3 पीढ़ियाँ ऐसी बीती हैं जिनके लिए इंडिया गेट के साथ अमर जवान ज्योति के दर्शन का विशेष महत्व था। अब हमारी शान का एक प्रतीक इंडिया गेट तो वहाँ रहेगा, लेकिन ज्योति के दर्शन वहाँ नहीं। वहाँ से 400 मीटर दूर राष्ट्रीय युद्ध स्मारक में होंगे। सरकार के इस निर्णय पर बड़ी संख्या में पूर्व सैनिकों ने खुशी जताई है। आमतौर पर यही यथोचित है कि दिल्ली में एक ही स्थान पर ऐसी शहादत को समर्पित ज्योति रखी जाए। शहीदों के सम्मान में जब राष्ट्रीय युद्ध स्मारक में ज्योति जलाई गई थी, तभी से भी इंडिया गेट की अमर जवान ज्योति पर चर्चा हो रही थी। यह संभव था कि राष्ट्रीय युद्ध स्मारक का वजूद अलग रहता और इंडिया गेट पर 50 वर्षों से प्रज्वलित ज्योति को यथावत रहने दिया जाता। खैर, यह सरकार का फैसला है और देश के शहीदों वीरों के सम्मान पर किसी तरह के विवाद की कोई गुंजाइश नहीं रहनी चाहिए। यदि सेना को भी यही लगता है कि राष्ट्रीय युद्ध स्मारक ही एकमात्र स्थान है जहां वीरों को सम्मानित किया जाना चाहिए, तो इस फैसले और स्थानांतरण का स्वागत है। इधर सरकार ने एक और फैसला लिया है
कि इंडिया गेट के पास नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिभा स्थापित होगी। यह फैसला भी अपने आप में बड़ा है। अभी तक वहाँ किसी प्रतिभा के लिए कोई जगह नहीं थी। अब अगर जगह निकल रही है तो आने वाली सरकारों को संयम का परिचय देना पड़ेगा। अलग अलग सरकारों के अपनी अपनी आदर्श रहे हैं और अलग अलग सरकारों द्वारा अलग अलग प्रकार की स्मारक बनाने का रिवाज भी रहा है। यही विचार की मूल वजह है स्मारकों और प्रतिमाओं का सिलसिला सभ्य और तरक्की होना चाहिए। इसमें कोई शक नहीं है कि ऐसे स्मारक देशवासियों को प्रेरित करते हैं और इससे देश को मजबूती मिलती है। लेकिन तब भी हमें राष्ट्रीय महत्व के कुछ स्मारकों को उनके मूल स्वरूप में ही छोड़ देने पर अवश्य विचार करना चाहिए। अब यह इतिहास है कि तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 26 जनवरी 1972 को अमर जवान ज्योति का उद्घाटन किया था और यह भी इतिहास है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 फरवरी 2019 को राष्ट्रीय युद्ध स्मारक का उद्घाटन किया, जहां अब तक शहीद हुए देश के 25,942 सैनिकों के नाम स्वर्ण अक्षरों में अंकित है। अब अमर जवान ज्योति के आगमन से राष्ट्रीय युद्ध स्मारक का महत्व बहुत बढ़ गया है और बेशक इससे राष्ट्रीय भक्ति और राष्ट्रीय सेवा को बल मिलेगा। तो यह डिक्टेशन लगभग 85 से 90 शब्द पर मिनट था। इससे अच्छे से आप लोग लिखेंगे। कोई वर्ड दिक्कत है तो ज़रूर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जुड़ जाएंगे। 2 अलग अलग ग्रुप हैं, PDF के लिए अलग है। कोई भी अगर वर्ड दिक्कत है तो वहाँ भेज सकते हैं और हमें उम्मीद है अच्छे से लिखे होंगे। धन्यवाद। जय हिंद।